ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे ग्रंथ की भूमिका चल रही है, और जिसमें भगवान कल बहुत ही बढ़िया बात आई कि भाई जो पुरुष इस निर्मित वस्तु सत अजात को ही, इनकी आत्म स्वरूप को ही, अपने आपा को ही परमार्थ रूप में अधिगत कर लेता है, वह केवल अधिगम मात्र से, बिना किसी साधन के, शोक मोह भय आदि से विनिर्मुक्त अज साम्य अद्वय पद का अनुभव करता है। और यह पद जो है स्वामी जी ने बताया स्व स्वयं प्रकाश एवं अनुभव ऐक्यगम्य है। और एक बात और बताई कि केवल वेदांत के द्वारा ही अज्ञान आवरण का भंग होता है, किसी दूसरे साधन या प्रमाण से नहीं। तो भगवान आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि इसका साक्षात्कार करने के लिए ही राग द्वेष आदि रूप कषायों का पाचन करना आवश्यक है। क्रियात्मक दोष हैं जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार, शम दम आदि सद्गुण अभ्यास के द्वारा प्राप्य हैं। सद्गुण, इनके शम दम आदि सद्गुण जो हैं वो अभ्यास के द्वारा प्राप्य हैं। और वृत्तिगत काम आदि दोष पाक्य हैं। दोष पाक्य हैं मतलब वे पकने पर आनंद स्वरूप आत्मा में मधुर हो जाते हैं। आत्मा ब्रह्मत्वेन गए है। आत्मा ब्रह्मत्वेन गए है। गए शब्द का ज्ञ शब्द का अर्थ ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान ही है। बहुत बढ़िया। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञ शब्द का अर्थ ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान ही है। इसके लिए बाल्य, पांडित्य आदि धारण करना पड़ता है। बाल्य शब्द का अर्थ किसी भी प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ज्ञान बल से बाध करने के अतिरिक्त साधन, शक्ति, अभ्यास, ईश्वर का सहारा ना लेना। पांडित्य का अर्थ प्रज्ञा की विशदता की। मौन का अर्थ है साक्षी स्वरूप से अवस्थान। परमार्थ का बोध होने पर स्वयं ही परमार्थ है। परमार्थ का बोध होने पर स्वयं ही परमार्थ है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। उसमें कर्माभिमान, भोगाभिमान, ज्ञानाभिमान और ईश्वराभिमान का लेश भी नहीं है। बहुत ही गजब। जब द्वैत ही नहीं है तब लेप का प्रसंग क्या, अतः कर्तव्य नहीं है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। यह भी एक सांवृत्तिक अर्थात व्यावहारिक सत्य है। अच्छा, सांवृत्तिक मतलब व्यावहारिक सत्य है। ये ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। स्वामी जी कह रहे हैं ये भी बस व्यावहारिक सत्य है। परमार्थ में ना अज्ञान है, ना नाश है, और ना उसका नाशक ज्ञान। तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। बहुत ही सुंदर। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के विभाग से रहित है और नित्य निरावरण है। यह है अलात शांति का सार। तो भगवान यहाँ तक तो हमारी भूमिका थी ग्रंथ की। अब जो है वो हमारा अलात शांति प्रकरण का मंगलाचरण शुरू हो रहा है भगवान। तो मंगलाचरण में बहुत ही सुंदर मंत्र लिया हुआ है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान योगमन नोपमान गया अभिन्नेन सुबुद्धस्तम वंदे द्विपदाम बरम। ये पहला मंत्र है मंगलाचरण का।
तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अब मांडुक्य कारिका का चतुर्थ प्रकरण प्रारंभ करते हैं। मांडुक्य कारिका की प्रक्रिया के अनुसार आत्मा चतुर्थ वस्तु है। माया संख्या तुर्य है। 1 2 3 यह माया है। जो बोलने वाला है वह चौथा है और वह माया से परे है। क्या बोला गया यह मत देखो, बोलने वाला कौन है यह देखो। बहुत ही गजब की लाइन आ गई कि क्या बोला गया है यह मत देखो, बोलने वाला कौन है यह देखो। वक्ता के बारे में जिज्ञासा करो। जीव के पीछे कौन बैठा हुआ है जो बोल रहा है, कान के पीछे कौन बैठा हुआ है जो सुन रहा है, मन के पीछे कौन बैठा है जो मनन कर रहा है। येन रूपम रसम गंधम जनासि राघव वाला मंत्र आ गया भगवान यहाँ पे कि उस जो इन इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, वो कौन है। स्वामी जी बोल रहे हैं उसके बारे में सोचो, उसके बारे में मनन करो। तो यहाँ पे बात ये जो आया वाक्य कि भाई कौन, ये मत देखो कि बोलने वाला कौन है, ये देखो कि ये मत देखो कि क्या बोला गया, यह मत देखो, बोलने वाला कौन है यह देखो। इस वाक्य को यहाँ बड़े अच्छे से समझाया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के पीछे कौन बैठा हुआ है जो मनन कर रहा है, सुसुप्ति के पीछे कौन बैठा हुआ है जो सुसुप्ति को जानता है। इसलिए इसको चतुर्थ प्रकरण बोलते हैं। यह सचमुच निषेध प्रधान प्रकरण है, बड़ा वैज्ञानिक है। कैसे तो बता रहे हैं, विश्व में जागृत अवस्था उपाधि है। आगम प्रधान प्रकरण में अकार उकार मकार का अध्यारोप करके समझाया गया है और दूसरे तेजस में स्वप्नावस्था उपाधि है, यह वैतथ्य प्रकरण में समझाया गया है और तीसरा प्रकरण प्राज्ञ है। तो अब भगवान यहाँ पे एक मंत्र और दिया हुआ है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी येषः योनिः सर्वस्य प्रभोऽप्यो हि भूतानां। ये कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान असल में सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वयोनि का निरूपण एकत्व की प्रतिपत्ति के लिए है। यह अद्वैत को समझाने का उपाय है, एकत्व की प्रतिपत्ति के लिए है। असल में सर्वेश्वर सर्वज्ञ ये सर्वयोनि, इनका जो निरूपण है स्वामी जी कह रहे हैं ये जो है उत्पत्ति प्रलय जो संपूर्ण प्राणियों की, ये इसका जो निरूपण है ये एकत्व की प्रतिपत्ति के लिए है। यह अद्वैत को समझाने का उपाय है। अब चतुर्थ प्रकरण मूल उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण में निषेध की ही प्रधानता है। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की इस तरह कारिकाकार श्री गौड़पादाचार्य भी निषेध की प्रधानता से ही चतुर्थ प्रकरण को आरंभ करते हैं। यह बात कई लोगों के ध्यान में नहीं आती है, जिससे उनको मालूम पड़ता है कि यह कोई शून्यवादी ग्रंथ है। तुर्य का निरूपण मूल उपनिषद में ही अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम से किया गया है। विश्व और तेजस दोनों का निषेध कर दिया। न उभयतः प्रज्ञम, इससे अंतराल अवस्था का निषेध कर दिया। न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, इसमें नेति नेति के द्वारा निषेध अवधि रूप से निरूपित जो वस्तु है वह तुर्य वस्तु है। आलात शांति प्रकरण में भी यदि निषेध की प्रधानता से निरूपण नहीं करेंगे तो उपनिषद के मूल की रक्षा कैसे होगी या उसका समर्थन कैसे होगा। उसके समर्थन के लिए चतुर्थ प्रकरण में निषेध की प्रधानता ही होना आवश्यक है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विश्व तेजस प्राज्ञ को हम समझ सकते हैं, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा।
विश्व तेजस प्राज्ञ को हम समझ सकते हैं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है, सुसुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है, परंतु आत्मा सब में और सबसे न्यारा है। पंचदशी आदि में आत्मा को समझाने के लिए अनुवृत्ति और व्यावृत्ति सबसे न्यारा और सब में भरपूर, इसका कारण और सबसे न्यारा यह युक्ति दी गई है पंचदशी में। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि चौथे प्रकरण में बताते हैं कि यह अन्वय व्यतिरेक की युक्ति भी एक प्रक्रिया ही है। यही अद्वैत तत्व को समझाने के लिए एक युक्ति है, एक तरकीब है, एक उपाय है। असल में जब द्वैत है ही नहीं, तब किस में कौन अनिवत होगा और किससे कौन व्यतिरिक होगा। इसलिए ना अन्वय है, इसलिए ना अन्वय और ना तो व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक से रहित शुद्ध अपना तुर्य आत्मा है। अंतः शून्य बहि शून्य, शून्यम शून्यम भाम्बरे, अंतः पूर्णम बहि पूर्णम, पूर्ण कुंभम कुंभ इवाम्बरे। बहुत ही सुंदर मंत्र है भगवान। तो इसके जो आगे विस्तृत व्याख्या है अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।